पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे। वो चारों के चारों इंतहा के बेवकूफ थे। उस आदमी ने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब उस आदमी की मौत हुई तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि वो उस घोड़े का बंटवारा कर लें और घोड़े को काट कर उनमें से हर एक घोड़े का एक एक पांव ले ले। लेकिन इख्तलाफ इस बात का था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए, क्योंकि वो चारों इंतहा के बेवकूफ थे। अभी वो इसी कश्मकश में मुब्तला थे कि एक शख्स वहां से गुजरा। उसने उनसे पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं। उन भाइयों में से एक बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह बांटे। उस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फरोख्त कर दो और जो रकम मिले उसको आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। देखते ही उन्हें नींद आ गई। अभी वो गहरी नींद सो रहे थे तो रात के किसी पहर चोर आ गया। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर पड़े खराटे ले रहे हैं। वो आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। उसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा तो वहां से गायब है। जल्दी से उसने दूसरे भाइयों को जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, आलमगीर ले गया होगा, सुबह ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशानात देखे तो उन चारों भाइयों में से एक कहने लगा, ये ऊंट के पांव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पांव के निशानात हैं। तीसरा बोला, भाई ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी वो कुछ ही दूर गए होंगे। उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, भाई आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? तो उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा। तीसरे ने कहा, महार को तोड़कर निकल भागा था। उस शख्स ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम लोगों ने ऊंट कहां पर देखा? जिस पर उन्होंने एक जबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो उसे। जिस पर वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के मुतल्लिक इस कदर मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊंट के चोर हो। चलो बादशाह के हुजूर चलो, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और 5वां ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पांव के निशानात नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये औरत तो हामला भी लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते हुए जब ये आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, शायद नाराज होकर घर से निकली है। उसने कहा, हाँ बिल्कुल। दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल में वो हामला भी थी। उसने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा कि ईशा के वक्त घर से भाग गई है। आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चारों ने यक जबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। उसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, जबकि पहले तुम लोगों ने इसके मुतल्लिक सब मालूमात बिल्कुल दुरुस्त पहुंचाई हैं और अब कह रहे हो कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है और हमारी बात का तुम्हें एतबार नहीं तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो कि वो इसके बारे में कोई फैसला करेंगे। चुनाचे वो शख्स उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई आलमगीर का घर कहाँ है? उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और उसने कहा, आलमगीर मैं हूं, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा कि कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। उसने कहा, तुम लोग पागल हो चुके हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेगा। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। फिर उन्होंने बादशाह को सारी बातें बारी बारी बताई। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतल्लिक सब मालूमात दुरुस्त पहुंचाई
और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरे ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है। इन लोगों ने उसके मुतल्लिक बिल्कुल सही मालूमात दी हैं और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे देखा तक नहीं है। मेरी बीवी को यही चारों लेकर गए हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हुजूर हमारी बात पहले ध्यान से सुन लें। रात को आलमगीर हमारा घोड़ा चुरा कर भाग गया। आलमगीर ने कहा कि आलीजा, मुझे इसके मुतल्लिक बिल्कुल मालूमात नहीं है। मुझे ये लोग नाहक पकड़ कर ले आए हैं। बादशाह ने उनसे पूछा, जिस वक्त आलमगीर ने घोड़ा चुराया, तुम में से किसने उसको देखा? उन्होंने कहा कि हुजूर हम में से किसी ने उसको नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा, जब तुमने उसको देखा तक नहीं तो उस पर क्यों इल्जाम ठहरा रहे हो? और ये दूसरे जो तुमको अपने मुकदमे में मुल्जिम ठहरा रहे हैं, उसकी सफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो? उन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्मे गैब जानते हैं। हमें सब कुछ इस इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तहान लेना चाहता हूँ। आया वाकई तुम लोग गैब का इल्म जानते हो या नहीं? इसके लिए मैं किसी एक चीज के अंदर एक दूसरी चीज छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम गैब का इल्म जानते हो और बेकसूर हो। बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसको एक संदूक में बंद करके उनसे पूछा, बताओ संदूक के अंदर क्या है? वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे पहले बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई ताजनुमा चीज भी है। तीसरे ने कहा, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, इसके अंदर अनार हैं। अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और गैब का इल्म जानते हैं। चुनाचे उसने आलमगीर से कहा कि इनका घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा कर दो, और दूसरों से कहा, तुम जाकर अपना ऊंट और बीवी तलाश करो, क्योंकि ये लोग वाकई इल्मे गैब जानते हैं। आलमगीर से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल पहुंचे। वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवा थी। ये लोग थक कर चूर चूर हो गए थे, इसलिए वहीं बेखबर पड़े सो गए। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की आंख खुली तो देखा कि एक बकरी का बच्चा छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली कर रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों भाई? उसने कहा कि बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक बकरी का बच्चा उनके पीछे पीछे भागने लगा तो उन्होंने एक पत्थर उठाकर उसे दे मारा और कहने लगे, भाइयों एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितना जल्दी हो सके यहां से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे तो थक गए और इनका सांस फूलने लगा। इतने में एक घुड़सवार का वहां से गुजर हुआ। उसने पूछा कि अरे भाई क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? उन्होंने यक ज़बान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और भेड़ें आपस में हमें मारने के लिए सलाह मशवरा कर रही थी। अब देखो तो जरा हम सब पूरे हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू कर दिया तो अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हुए, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। दूसरे ने कहा, ठहरो मैं गिनता हूं। फिर उसने गिनना शुरू किया, ये 1, ये 2, ये 3, और हम में से वाकई चौथा गायब है। और इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना और ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम गया है। उस घुड़सवार ने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, फिर हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे, जहां आप हमें ले जाएंगे हम आपके साथ चले जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और उसको एक तरफ करके कहने लगे, ये 1, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2। वो इसी तरह गिनता गया और 4 की गिनती पूरी की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे कि हम आज से आपके गुलाम हैं। उस घुड़सवार ने कहा कि अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करा दूं। ये सब जब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो बकरी का बच्चा नजर आया जिसको इन्होंने मारा था।
उन्होंने इस शख्स को बताया कि यही वो बकरी का बच्चा है जिसे हमने मार दिया था। इसके बाद जब भेड़ बकरियों के रेवड़ पर उनकी नजर पड़ी तो वो भाग खड़े हो गए। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक के सर पर थपकी दी। फिर उन भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उसने उन चारों से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाई पहले ही उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने उनमें से एक से कहा, तुम रेवड़ चराने ले जाओ। दूसरे से कहा कि बैलों के इस जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इनको खिलाओ। तीसरे से कहने लगा कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, ये बीमार है, तुम इसका ख्याल रखना कि कहीं मक्खियाँ इस पर ना बैठ जाएं, और जब मेरी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे दे देना। चौथे से कहा कि तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रख देना। उसने मुख्तलिफ काम उन चारों के सुपुर्द कर दिए। वो खुद अपने कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस बाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वो उसे डंडे से मारता। वो बेचारी चीखती चिल्लाती। 3-4 डंडे लगने के बाद वो अधमुई हो गई और फिर दम तोड़ गई। जब वो बिल्कुल ताकत हो गई तो उसने सोचा कि अब वो आराम कर रही है। अब उस पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस बाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा, मुझसे इस कदर काम नहीं हो सकता। उसने फौरन दोनों बैलों को ज़िबा किया और उनके मुंह भूसे में गाड़ दिए कि अब वो खुद खाते रहेंगे। गंदम की फसल जिस बाई की ड्यूटी थी, उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा मेहनत का काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने पूरी गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे बाई की बारी थी। जो भेड़ों को लेकर गया था वो भेड़ें चरा रहा था कि अचानक 1-2 भेड़िए उधर आ निकले और भेड़ों को खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कितने भूखे भेड़िए हैं जो भेड़ों को खा जाते हैं और उनके मालिक उनको कुछ नहीं देते। वो भेड़ों को वहीं छोड़कर खुद वापस लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक बाई से पूछा, मेरी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की है ना? उसने कहा, जनाब क्या पूछते हैं, आप जब से गए हैं उस वक्त से आराम कर रही हैं। जब उसने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूद था और वो मर चुकी थी। घुड़सवार ने जब अपनी माँ को देखा तो रोने लगा और फिर सोचने लगा कि दूसरे भाइयों को भी देखूं, न जाने उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। जब उसने बैल वाले से पूछा कि तुमने क्या किया है, तो उसने कहा कि मैंने बैलों के सर काटकर भूसे में दे दिए हैं ताकि वो खुद ही खाते रहें। जिस पर वो चीख उठा। इसके बाद वो फसल वाले से पूछने गया कि तुमने फसल की कटाई कर दी, तो उसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पका सकती है, मैंने गंदम को भून लिया है। जब घुड़सवार ने देखा तो गंदम की पूरी फसल जला हुआ पाया। चौथे से उसने पूछा कि भेड़ बकरियां कहाँ हैं, तो उसने कहा कि इस शहर के भेड़िए बेहद भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे भेड़िए मैंने नहीं देखे। वो आकर भेड़ बकरियों को खाने लगे हैं, मैंने उन पर तरस खाया और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो उसने अपना सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके उनसे कहा, तुम लोगों ने मुझे जिस कदर नुकसान पहुंचाए हैं कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला, मेरा कारोबार तबाह कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ़, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम ऐसा करो कि बेलचा लेकर कब्रिस्तान चले जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान के बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हो गए। एक ने बेलचा मारा तो दूसरे ने अपना कान वहां पर रख दिया और कहने लगा, ये कब्र तो कान से बड़ी बन गई है। वो सारे भाई बारी बारी अपना कान वहां पर रखने लगे और इसी तरह कहते गए कि कब्र कान से बड़ी बन गई है। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही बिगड़ा हुआ है, अगर कब्र बड़ी बन गई तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये सोचकर वो वापस घर पहुंचे तो घुड़सवार बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस आ गए। तुमने कब्र खोदी भी है या ऐसे ही वापस आ गए? तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई मुश्किल काम है, हम कब्र खोद आए हैं। उसने कहा कि इसमें तो काफी वक्त लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने कैसे इतनी जल्दी कब्र खोद ली है। फिर उसने कहा चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो कब्र ढूंढने लगे
मगर कब्र कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कब्र खोदी होती तो उन्हें नजर आ जाती। उन्हें कब्र ढूंढते ढूंढते काफी वक्त लग गया, बल आखिर वो जगह उन्हें मिल गई। तब उन्होंने उस शख्स से कहा, यहाँ आइए, ये रही कब्र। उसने जब देखा तो कहा कि तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया है, इसमें इंसान की लाश भला कैसे आ सकती है, ये तो मुट्ठी भर कब्र है। फिर बोला, तुम लोगों जाकर मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में मुर्दा माँ चारपाई से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घुड़सवार ने पूछा कि लाश ले आए हो? उन्होंने जवाब दिया, जनाब हम लाश ला रहे थे, लेकिन रास्ते में वो कहीं से भाग गई है, अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। घुड़सवार ने चारपाई खाली देखी तो कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए। फिर गुस्से में बोला, जाओ और मेरी माँ को जिस तरह मुमकिन हो सके लेकर आओ, वरना उसकी जगह तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। वो मुर्दा लेने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया नजर आई जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ लकड़ियां इकट्ठी कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जमीन में जिंदा गाड़ने की धमकियां दे रहा है, चलो हमारे साथ। चारों ने उस बुढ़िया को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लिटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बूढ़ी औरत बेचारी चीखते चिल्लाती रही, मगर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ और इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं, ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। घुड़सवार ने जब बुढ़िया को देखा तो उनसे माफी मांगी और ये कहकर उसे घर जाने की इजाजत दे दी कि इन्होंने मेरी मुर्दा माँ को वहीं गिरा दिया है और इसकी जगह तुम्हें उठाकर ले आए हैं। इसके बाद वो खुद अपनी माँ की तलाश में निकला और उसकी लाश को कहीं से ढूंढ कर लाया। वो शख्स अब इन चार बेवकूफों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मार मार कर चारों को उस घर से निकाल दिया और खुद सुख का सांस लिया।